दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की टेरेसा और उसके एक फ्रेंड कैलिब से। ये दोनों नदी किनारे बैठे होते हैं। टेरेसा कैलिब से कहती है कि क्या तुम जेसिका को जाकर देख सकते हो। कैलिब कहता है कि मैंने उसे मेडिसिन दे दी है और वो सो रही है। तभी टेरेसा खुद जाके कैबिन में जेसिका को देखने जाती है। जेसिका अपने बेड पर लेटी है। टेरेसा कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कार लेकर जा सकती हूँ। जवाब ना मिलने पर वो चेयर पर बैठ जाती है और बुक पढ़ना शुरू कर देती है। तभी जेसिका एकदम से बैठ जाती है और जो बुक ये पढ़ रही होती है वही पैराग्राफ जेसिका बोलना शुरू कर देती है बिना किसी गलती के। जेसिका की आवाज बदल चुकी थी। टेरेसा कहती है कि मुझे डर लग रहा है, चुप कर जाओ, और फिर वो एकदम से नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि जेसिका को वोमिट होती है और तड़पना शुरू कर देती है और एकदम से बेहोश हो जाती है। टेरेसा समझती है शायद ये मर गई है, मगर एकदम से जेसिका का गला दबाती है और कहती है कि तुझे अपना मुंह बंद करना चाहिए और उसके बाल खाल के साथ खींच लेती है। फिर हम देखते हैं कि टेरेसा जख्मी हालत में कैलिब के पास आती है और उसके पीछे जेसिका भी आती है और जेसिका कैलिब का ड्रोन पकड़ लेती है और उसके परों से अपना गला काट देती है और पानी में गिर जाती है, जिसे देखकर कैलिब भी पानी में जंप लगा देता है। फिर हमें कैलिब की चीखने की आवाज आती है और कुछ देर में उसका कटा हुआ सर बाहर आकर गिरता है और फिर जेसिका की बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती है और हवा में रुक जाती है। ये सब क्या था, ये जानने के लिए चलते हैं एक दिन पहले। एली, जो कि टैटू आर्टिस्ट है, और उसके 3 बच्चे हैं, डैनी, ब्रिजेट और कैसी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एली की बहन बेथ, जो कि गिटार टेक्नीशियन है, इनसे मिलने इनके घर आती है। बेथ एली से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है तो एली बताती है कि वो घर छोड़कर जा चुका है। फिर हम देखते हैं कि एली और बेथ बात कर रहे होते हैं और तीनों बच्चे बेसमेंट के पार्किंग लॉट में होते हैं। तभी भूकंप आता है। डैनी ब्रिजेट को कहता है कि इधर आओ, ये देखो यहाँ गड्ढा है। डैनी उसके अंदर चला जाता है और वहाँ उसे एक पुराना वॉल्ट नजर आता है। उस वॉल्ट में एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ पेपर्स, कुछ पिक्चर्स नजर आती हैं। इसी दौरान डैनी को वहाँ से कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं। तभी डैनी को वहाँ एक जीसस का स्टैचू और एक कपड़े में एक बुक मिलती है और उसे अपने साथ घर ले आता है। डैनी सोचता है कि हम इसे बेचकर मॉम की हेल्प करेंगे। डैनी उस बुक को खोलने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में चोट लगती है और कुछ खून उस बुक में लग जाता है और वो बुक एकदम से खुलना शुरू हो जाती है। उस बुक में आत्माओं वगैरह की बहुत अजीब और भयानक पिक्चर्स होती हैं। ब्रिजेट बुक एकदम से बंद करती है और कहती है कि डैनी से वापस छोड़ाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस सामान में कुछ ग्रामोफोन की डिस्क भी होती है। वो जैसे ही उसे चलाता है उसमें किसी फादर की आवाज़ होती है। वो फादर कहते हैं कि हमें ये किताब मिली है जो कि एक शैतानी किताब है जिसका नाम है द बुक ऑफ डेथ, मगर मैं इस किताब को जानना चाहता हूँ। इस किताब में कुछ मंत्र हैं जिसे पढ़कर इसमें छुपा शैतान बाहर आ जाएगा और किसी में प्रवेश कर जाएगा। फिर फादर उस किताब को मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं तो कुछ अजीब आवाजें आती हैं। डैनी डरकर ग्रामोफोन को बंद करता है मगर वो बंद नहीं होता। एली लिफ्ट से नीचे जाती है और जैसी लिफ्ट खुलती है तेज हवा उसे उठाकर पीछे फेंक देती है और वो लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर जाना शुरू कर देती है। फिर एकदम से रुक जाती है। लिफ्ट का डोर बंद होता है तो एली मदद के लिए आवाज देती है। फिर डोर खोलने की कोशिश करती है तो उसे कोई पीछे से पुश करता है। वो पीछे देखती है तो फिर एकदम से कोई बहुत जोर से पुश करता है। फिर बहुत अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वो चीख कर कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, और फिर एकदम से खामोशी हो जाती है। फिर इसे कोई बहुत जोर से लाफा मारता है। फिर एक रस्सी ऊपर से आती है और उसके गले को पकड़कर इसे ऊपर कर लेती है और फिर दोनों हाथ और दोनों पाँव को भी पकड़ लेती है और बहुत ही डरावने तरीके से मोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि घर की लाइट एकदम से चली जाती है। ब्रिजेट रूम से बाहर देखती है तो कहती है कि लगता है सिर्फ हमारी लाइट गई है। फिर मेन डोर खुलता है और एली बहुत ही अजीब तरीके से चलती हुई अंदर आती है। किसी की बात सुने बगैर वो सीधा किचन में चली जाती है और चूल्हा जला देती है। चूल्हे में पैन रखती है और अंडों को शैल के साथ उस पैन में डालती रहती है। बैथ उसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो एली। एली कहती है कि पता नहीं, बहुत अजीब लग रहा है, शायद मैं ही अजीब बनती जा रही हूँ। फिर कहती है कि तुम सबको उस दिन काट देना चाहिए और फिर हंसना शुरू कर देती है और फिर एकदम से नीचे बैठती है और क्रॉलिंग करना शुरू कर देती है। फिर इसे बहुत ज्यादा वोमिट होती है जैसे किसी ने नल खोल दिया हो और एकदम से बेहोश हो जाती है। बैथ और डैनी इसे उठाकर हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि लिफ्ट टूट चुकी होती है। बैथ ने एली को देखा तो इसे लगा कि ये मर चुकी है तो वो इसे वापस ले आए और इनका पड़ोसी गैब्रियल आता है तो बैथ उसे सारी बात बताती है। गैब्रियल एली की आंखें अपने हाथों से बंद करता है तो उसकी आंखें एकदम से खुल जाती है और वो फिर आंख दोबारा बंद कर देता है। एली का दूसरा पड़ोसी फोंडा भी आ जाता है। गैब्रियल कहता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। फिर गैब्रियल, एली और फोंडा तीनों मिलकर प्रार्थना करते हैं कि इसकी आत्मा को शांति मिले। फोंडा कहती है कि इसके चेहरे को क्या हुआ, हमें इसे लेकर नीचे जाना पड़ेगा, मगर गैब्रियल कहता है कि रास्ते बंद हैं, हम कहीं नहीं जा सकते। बैथ एली की लाश के पास आती है और उससे बात करती है कि मैं बच्चों को कैसे बताऊं। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर एकदम से मोबाइल में एली का वॉइस नोट चल जाता है जिसमें वो कहती है कि बैथ, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं जल रही हूँ। फिर मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती है
और फिर वो जैसे ही एली को देखती है तो उसकी आंख के अंदर एक मक्खी आकर बैठती है और पलक झपकती है और फिर एकदम से बैठ जाती है। बच्चे रूम में आकर पूछते हैं कि क्या मॉम जिंदा है। बेथ कहती है कि इसकी बॉडी बहुत गर्म है और ये फिर इसे बाथटब में डाल देते हैं। इसकी आंखें चढ़ जाती हैं और एली तड़पना शुरू कर देती है और फिर ये एकदम से उड़कर दीवार पकड़ लेती है और बहुत ज्यादा डरावने तरीके से सीधे होकर चीख मारती है। इसकी चीख सुनकर सबको चक्कर आते हैं और शीशों में क्रैक पड़ता है। फिर एकदम से बेहोश होकर पानी में गिर जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत डरावने अंदाज से बाहर आती है। डैनी रोते रोते उसे मॉम कहकर बुलाता है और एली कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी खोपड़ी चाहिए। हंसती है और फिर रेंगते हुए टब से बाहर आती है और डैनी और बेथ डर कर वॉशरूम से बाहर चले जाते हैं। और फिर वो बाहर आती है और उसके हाथ में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा होता है और वो बेथ पर हमला कर देती है और इसके हाथ में कांच घुसा देती है। फिर वो ब्रिजेट पर हमला कर देती है और टैटू बनाने वाले आले से इसके चेहरे पर एक लाइन लगाती है। इतनी देर में पीछे से डैनी चेयर मार देता है। फिर गैब्रियल अंदर आता है। एली कहती है कि अब कौन मरना चाहता है और फिर सबकी तरफ इशारा करके कहती है कि तुम। फिर एकदम से गैब्रियल की तरफ देखती है और छलांग लगाकर उस पर हमला कर देती है और फिर उसकी एक आंख को खा जाती है जिससे गैब्रियल की मौत हो जाती है। और फिर एली अपने मुंह से आंख निकाल कर फेंकती है तो आंख इसकी एक और पड़ोसी के मुंह में चली जाती है। ये सब देखकर एली डोर लॉक कर देती है। फिर हम देखते हैं कि एली जोर जोर से अपना सर डोर पर मारती है। फिर एकदम से खामोशी छा जाती है। बेथ डोर होल से चेक करती है तो बाहर कोई नहीं होता और कुछ ही देर में एक बंदा भागता हुआ नजर आता है और उसके पीछे एली नजर आती है और फिर वो बंदा हवा में उड़ता हुआ आकर गिरता है और मर जाता है। फिर हम देखते हैं गैब्रियल एकदम से सामने आता है और कहता है कि मेरी मदद करो और फिर एली आकर उसका गला काट देती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फोंडा गन से फायर करता है और एली दूर जाकर गिर जाती है और फिर वो मिस्टर फोंडा को भी जान से मार देती है। बेथ विंडो से मदद के लिए पुकारती है मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। ब्रिजेट डैनी से कहती है कि तुम्हें नहीं लग रहा कि मम्मी बुक में बनी पिक्चर जैसी लग रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर डैनी बेथ को वो बुक दिखाता है और वो इससे पूछती है कि डैनी ये क्या है। ब्रिजेट और कैसी एक रूम में बैठे हैं। कैसी ब्रिज से पूछती है कि तुम कैसी हो। ब्रिजेट बहुत पुरसरार अंदाज में कहती है कि मैं ठीक हूँ और वो उठकर किचन में चली जाती है। कैसी को कुछ आवाज आती है और वो हॉलवे में जाती है और मम्मी की आवाज लगाती है। ब्रिजेट मिरर में अपनी चोट देखती है तो वो अजीब सी हो जाती है। उसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है और साथ में आंखों से खून आना शुरू हो जाता है। कैसी मेन डोर के होल से बाहर देखती है। एली दूसरी तरफ मुंह कर बैठी होती है और गाना गा रही होती है। फिर वो कैसी को कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ हो। फिर वो उठकर डोर की तरफ आती है। कैसी पूछती है कि आपको क्या हुआ। एली कहती है कि मैं और तुम्हारे पापा वापस आने को तैयार हैं और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्रिजेट को वोमिट होती है और उसके मुंह से बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं। एली कहती है कि दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो और हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। कैसी कहती है कि आप अच्छी नहीं लग रही हो। एली कहती है कि एक हक करने से सब ठीक हो जाएगा, अच्छे बच्चे की तरह दरवाजा खोल दो। और फिर कैसी दरवाजा खोलने लगती है तो जैसे ही खोलती है वो एकदम से हाथ अंदर लाकर इसका गला पकड़ लेती है। डैनी और बेथ बाहर आते हैं और कैसी को पकड़कर साइड कर लेते हैं और डोर लॉक कर देते हैं। एली चीख कर बोलती है दरवाजा खोलो। बेथ कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, बाहर में जाओ। बेथ किचन में आती है और देखती है कि ब्रिजेट एक कॉर्नर पर बैठी है और कांच की बोतल खा रही है। ब्रिजेट पर भी एक आदमी फरमाइश कर गई है और फिर वो बेथ पर हमला कर देती है। बेथ जोर से ब्रिजेट के चेहरे पर एक लात मारती है। डैनी आता है, वो डैनी के पीछे लग जाती है। डैनी के रूम में आने के बाद वो भी आ जाती है और फिर वॉर से कैसी को देखती है और कैसी पर हमला करती है। वो जैसे ही कैसी के पास आती है, कैसी के हाथ में एक डंडा होता है जो ब्रिजेट के मुंह में चला जाता है और आर पार हो जाता है। ब्रिजेट आराम आराम से डंडा बाहर निकालती है मगर एकदम नीचे गिरती है और मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि कैसी बेथ से कहती है कि जो मम्मी और ब्रिजेट के साथ हुआ क्या वो हमारे साथ भी होगा। बेथ कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। डैनी ब्रिजेट की लाश को बांध देता है। फिर हम देखते हैं कि बेथ कहती है कि मुझे वो रिकॉर्डिंग सुननी है, शायद हमारी कोई मदद हो सके। फिर बेथ किसी तरह उस ग्रामोफोन को ऑन कर देती है और साथ में डैनी को चाकू दे देती है कि जरूरत पड़े तो मुझे फौरन मार देना। फिर वो डैनी को रूम से बाहर निकाल कर रूम बंद कर देती है और रिकॉर्डिंग चला देती है। फिर हमें रिकॉर्डर की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो कहता है ये शैतान बहुत खतरनाक है मगर हमें इसे हराना होगा, इस घर में बहुत कुछ खतरनाक था। फिर हम देखते हैं कि ब्रिजेट के पाँव में हरकत होती है। एली को बाहर वेंट से बिल्ली की आवाज आती है और वो हंसते हुए साइड पर चली जाती है। डैनी होल से देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। रिकॉर्डिंग वाला कहता है कि मैंने उसे मारने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। कुछ तो बहुत अजीब था, मेरे तमाम साथी मर गए और वो सब के सब पॉजिटिव हो गए। फिर हम देखते हैं कि डैनी को घर के बेड में आवाजें आती हैं। कैसी कहती है कि शायद मिस्टर फोंडा की बिल्ली है मगर डैनी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बिल्ली है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से ब्रिजेट भी रूम से बाहर आ जाती है और वो एकदम उड़कर कैसी के पास आती है। डैनी एकदम से उसे रोकता है और उसे चाकू मार देता है। फिर वो डैनी को हवा में पटक कर मारती है और अपने पेट से चाकू निकालती है और डैनी के बाजू में चाकू घुसा देती है।
फिर हम देखते हैं कि वो डैनी पर फोन की उल्टी कर देती है और वो जैसे ही इसके सीने पर चाकू मारती है, डैनी ब्रिजेट को आग से जला देता है। बैथ रिकॉर्डिंग सुन रही थी, उसे पता ही नहीं लगा कि उसके पीछे एली आ जाती है। बैथ एली को मारने के लिए आती है तो एली उसे उठाकर रूम के बाहर फेंक देती है। ये देखती है कि कैसी टेबल के नीचे छुपी है और डैनी खून में लथपथ पड़ा है और वो मर जाता है। एली पीछे से बैथ को कहती है कि मैं तुम्हारे खून के साथ आत्मा भी पी जाऊंगी। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों का जीना हराम कर दूंगी। एली जैसे ही इसे मारने लगती है, कैसे इसकी तरफ सीजर फेंकती है और बैथ उसके मुंह में सीजर घुसा देती है और ये दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। कैसी कहती है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। बैथ मेन डोर से बाहर आती है और देखती है कि यहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। बैथ आकर फोंडा की गन उठा लेती है। एली हवा में उड़कर आती है तो ये उससे फायर करती है और एली की टांग कट जाती है। फिर एली कैसी से कहती है कि कैसी ये तुम्हारी मम्मी को तुमसे दूर कर रही है। कैसी कहती है कि आप मेरी मम्मी नहीं हो। बैथ उसके चेहरे पर गोली मारती है। फिर मिस्टर फोंडा भी उठ जाता है और कहता है कि ये मेरी गन है और ये उसे गन से मारती है। इतनी देर में कुछ और लाशें भी उठ जाती हैं जिन सबको एली ने मारा था। ये सब मिलकर हंसना शुरू कर देते हैं। बैथ कैसी को लेकर भाग जाती है। फिर सब एक साथ बोलते हैं कि रात तक सब मर जाएंगे। ये दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट बंद थी मगर एकदम से ऑन होती है और सारे बटन से भी खून आना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट में खून भरना शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रिजेट, डैनी और एली तीनों का जिस्म एक साथ अटैच हो जाते हैं और एक अजीब ही बला बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों खून में डूब जाते हैं। थोड़ी देर में लिफ्ट का दरवाजा टूटता है और ये दोनों पार्किंग लॉट में जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं मगर जैसे ही चलाने लगते हैं गाड़ी किसी पत्थर में फंस जाती है और पीछे से एली भी आ जाती है और ये दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। कि जैसे ही भागकर एक डोर के नीचे जाती है, एली कैसी को उठाकर ले जाती है और ये उस दरवाजे में फंस जाती है। कि काफ़ी कोशिश के बाद निकल कर एली के पीछे जाती है जो कैसी को मारने लगती है तो ये एक फायर करती है और वो बैथ के पीछे आ जाती है। फिर बैथ और कैसी बहुत मुश्किल से एली को एक वुड चिपर में डालकर मार देते हैं और इसके सर को चिंसों से काट देते हैं और फिर इसका सर भी उस मशीन में फेंक देते हैं और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेसिका जो कि एली के नीचे वाले फ्लोर में रहती है, बेसमेंट में आती है और वो टेरेसा से नदी किनारे कैब बनाने का प्रोग्राम फाइनल कर रही होती है और इतना खून देखकर बहुत डर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कोई अनदेखी आत्मा इस पर हमला कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी आपको? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बी हैप्पी।